शिव हर हर आप सब जने हमारे भाई हैं, स्त्री नहीं दिख रही हैं, होते तो मेरी बहन या कुछ ऐसे सब जने होते। इन सब जनों को हम अपने तहे दिल से प्रेम, मोहब्बत और सकीनत की दुआ मांगते हुए कुछ बातें पेश कर रहे हैं। फकीर हूँ भारत की, आवाम के अंदर घूमते रहता हूँ, भीड़ में मोहब्बत की दाना बिखोरते रहता हूँ। ऐसी कोई हमारे पास तो नसीहत नहीं है कि हम बोल पाए कुछ आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से कुछ काम कर रहे हैं देश की। पर मैं जहाँ तक कुरान पढ़ा हूँ, मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने जो नसीहत, जो नेमत, जो हिदायत सही में दी गई, कहीं हमें लगा कि उसकी गलत फायदा उठाई गई। अपनी नज़र में मैं एक चीज़ समझता हूँ, शिक्षित बनना अच्छा है, विद्वान बनना खराब है। Destiny will not define our destination. Our determination will define our destination. अगर हम अपनी डिटर्मिनेशन दें तो ज़रूर हम पहुँच पाएंगे उस तक जिसके लिए हमें पैदा की गई है। मालिक कुछ ना कुछ वजह के लिए हम सबको पैदा करते हैं। हमें जीते जी वो वजह ढूंढ लेनी चाहिए, और ये वजह हम खुद जब ढूंढेंगे तो ये हम खुदा को देख पाएंगे, ना कि कोई किताब में, ना कि कोई मस्जिद में, ना कि कोई मंदिर में। आप लोग जानते हैं इस्लाम में 4 फरिश्ते हैं और जन्नत में 19 फरिश्ते की बात की गई। हमारे सनातन में भी 4 शब्द हैं। एक है भगवान, 2 है देवता, तीसरा है ईश्वर, चौथा है आत्मा। जैसे अल्लाह ताला की इबादत मस्जिद में होती है इकट्ठा होकर, वैसे ही आप लोग जानिए सनातन में जितनी भी मंदिरें हैं ये सिर्फ भगवान और देवता की होती है। आप जानिए रूह की या आत्मा की मंदिर ये शरीर है। आप अगर अपने शरीर की ये मंदिर को सजा के रख पाए तो बेशक आप जीते जी ये कह पाएंगे इन्ना इल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़ी बात, क्या बात, अंतिम में एक गुजारिश रखूंगा उन सारे शिक्षित वर्गों से, उन सारे निर्दिष्ट लक्ष्य वाले व्यक्तियों से जो लोग अल्लाह ताला से ये नेमत मांगते हैं, दुआ मांगते हैं सही रास्ता पाने के लिए, कि आप लोग कभी भी अपने स्वस्थ बुद्धि से सूरह बकरा पढ़िए। शायद आप लोगों को पता चल जाएगी किस ढंग से हम लोगों को आपस में बांटा गया, किस ढंग से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साहब को नेमत दिए थे बनी इज़राइल की कौम की उस फिरौन के सहारे एक मुर्दे की हत्यारे को पता करने के लिए गाय की मांस को ले आई थी, और किस ढंग से हमें इस्तेमाल की गई बंटवारे में। अगर आप लोग थोड़ी नज़रअंदाज करेंगे, नज़र फिरेंगे, तो हम लोग जिस अमन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, शायद हम लोग 4 कदम और आगे पहुंच पाएंगे इसके सहारे। मैं जानता हूं मैं इस सफर में अकेला हूं और इसलिए मुझे कम नहीं है, पर इतना मैं दुआ मांगूंगा कि अगर कभी मैं थक जाऊं, पीछे मुड़ के देखूं तो मैं एक ना एक जन को सामने देखना चाहता हूं। अगर मैं कोई एक जन को उस थके हुए शरीर में देख पाऊं तो मुझे खुशी होगी। मैं मानूंगा कि वो भी अमन के लिए आ रहा है, वही सुकून बांटने आ रहा है, वही मोहब्बत बांटने आ रहा है। अल्लाह हाफिज।
य च नमो बृहते च वर्गीयसे च नमो वृद्धाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगर्भाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरोधिने च याय च पद्याय च नमः काट्याय च निव्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वास्तव्याय च सेव्याय च कुल्याय च नमः षड्व्याय च भिरण्याय च नमः सिकत्याय च प्रभाज्याय च नमः किग्गोशीलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तभरामहे मते यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननादुरं जाते रुद्रजीवातनो